और स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छी मेडिटेशन की। सो ओवर टू यू मिस मनस। जी थैंक यू सो मच रुबानिया, एंड वी आर लाइव। सॉरी रुबानिया, आपका मेडिटेशन आज लाइव नहीं हो सका, तो उसके लिए नो बहुत प्रॉब्लम। दिक्कत। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अमेजिंग कहते हैं ना मेडिटेशन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं पेरेंट्स। आज हम सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ सज्जाद से, क्योंकि भाई जो है कल हमारे साथ पहले से मौजूद नहीं थे, तो जब सेशन तकरीबन खत्म हो गया था तो फिर भाई ने हमें ज्वाइन किया था। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? भाई आवाज बंद है आपकी। मिस लैला, सज्जाद के फादर कुछ बोल रहे हैं क्या? मैम वो आई थिंक सो उनसे ना अनम्यूट नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गैजेट वो अनम्यूट नहीं हो रहा होता बंदे से। जी सर, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ी देर बाद जैसे ही अनम्यूट हो आप बोल लीजिएगा, फौरन मैम आपसे दोबारा कांटेक्ट कर लेंगी, रिप्लाई करेंगी फौरन आपको। आप मिस किसी मैम किसी और की तरफ मूव कर लीजिए तब जी तक के लिए। मैडम, आवाज आ रही है आपको? तो जी जी हम बिल्कुल। बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं सलीम जी जी सर, अब्दुल्ला के फादर आप। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैम मोने सर फादर आप सज्जाद बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी जी। प्लीज। जी जी, वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है, आप ठीक है? जी भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी भाई, कल आपने लेट ज्वाइन किया था, तो कल आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप कह सकते हैं वो बात जो मैंने आपसे कल कहा था कि भाई बहुत देर से आप कह रहे हैं, ये बात शुरू में कह देते, तो अब आप वो बात कह दीजिए। मैडम लेट नहीं, मैं तो शुरू से ही सेशन कल भी देख रहा था, मगर असल में मैं थोड़ा बिजी था। काम ऐसा है ना, हमारा इधर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है, किसी होटल में काम करता हूँ मैं। तो जॉब ऐसी जॉब करते करते ना मैं आपका सेशन सुन रहा था कल भी। आज थोड़ा मैं टाइम लिया है, मैंने कहा मैं थोड़ा बैठ के ना 1 घंटे के लिए ये सेशन सुनने के लिए ना मैंने भाई टाइम वो लिया था। अपने बारे में और आपके बच्चे और जो भी हमारा स्टूडेंट है उसके बारे में जरा बता दीजिए हमारे देखने जी वालों जी। को, और रेहान स्कूल मैडम के बारे में आप अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे थे वो भी बता दीजिए। जी जी। मैडम नवाबशाह बेसिकली है, नवाबशाह के गांव से। तो सर रियान का हमने सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखा था, और मेरा बच्चा भी बहुत होशियार था, वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता था, वो 5 क्लास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। तो फिर वहां से बच्चे की तालीम के लिए मैंने रियान स्कूल में एडमिशन के लिए मूव किया इधर कराची में आके ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने हुए मेरे बच्चे को रियान स्कूल कोरंग कैंपस में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना, काफी अपनी जो जितने टास्क के सारे टाइम पे अपने पूरे करता है, और अच्छे टाइम पे कर लेता है, वो अच्छे तरीके से वो कर रहा है। और सारे जितने भी टीचर हैं हमारे, उनके सारे कॉपरेटिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते भी हैं। और मैं खुद अपने बच्चे से सीख रहा हूँ घर में। वो अपने उसके 2 बहन भाई हैं घर में, उनको भी सिखाता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने टाइम से पहले ना अपने उसके जितने भी टास्क थे उसने सारे पूरे किए हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आपने ही इस बात का ख्याल किया कि आपने रेहान स्कूल में बच्चे को डलवाया, या इनकी वालदा का इसमें अमल दखल था कुछ? जी मैडम, इसमें मेरा है ये मेरा शौक था कि मेरा बेटा रियान स्कूल कोरंगी रियान स्कूल में पढ़े मेरा बच्चा। सही सही। ठीक है मेरे भाई, बेटे का भी शौक है जी कि देखे ना, हम वालिदैन तो चाहते हैं हमारी है कि बच्चे का भी तो इंटरेस्ट होना को, तो मेरे बच्चे का भी इंटरेस्ट था। बिल्कुल। अच्छा जी भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा पेरेंट्स, मैं आप सबको ग्रुप में जो है ना वो भेज रही हूँ, जो मैंने बताया था कल आपको कि बैकग्राउंड कैसे लगेगा, जैसे मिस लैला का लगा हुआ है, या मिस जीनत का लगा हुआ है, या बाकी मुझे कौन नजर आ रहा है आज, बाकी होगा किसी का नहीं लगा हुआ। तो इस तरह के बैकग्राउंड लगाने के लिए ना मिस, आपको मेरी तरह नहीं बैठना होगा कि पीछे सारा कुछ जो नजर आ रहा है ना, इस तरह नहीं बैठना जी जी। होगा।
आपके पीछे दीवार होनी चाहिए, जैसे बैकग्राउंड पे मेरे या तो ये दरवाजा आ जाए या ये दीवार आ जाए, तो वो बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं बैठूंगी, अगर मैं इस जी तरह जी मैडम। बैठूंगी तो वो बैकग्राउंड नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ठीक है वो मैडम, आप सही लोगों है। को ग्रुप में भेज रही हूँ, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि मोबाइल यूज करने वालों को किस तरह वो बैकग्राउंड लगाना है। हमारे रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के एक नाइट के स्टूडेंट है हमजा। हमजा ने ये सारी निकाल के बात बताई है, और वो खुद भी बता रहे हैं कि वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं इसका, इस बैकग्राउंड का मोबाइल के जरिए। तो मैं ये भेज रही हूँ आप लोगों को उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से देख लीजिएगा। जी, हम फादर ऑफ सदीम से बात करना चाह रहे थे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैं आप अपना थोड़ा सा तारुफ भी कराइएगा भाई। जी मेरा नाम खुर्रम है और मैं सदीम और अब्दुल्ला का फादर हूँ, जो कि आजकल जो है जीनियस एकेडमी में आपके साथ जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल भाई, बल्कि आपके बच्चों से मैं आज ही मिली हूँ, आज ही मैं जीनियस एकेडमी आई हुई हूँ। मैंने बताया है, और बार बार वो बच्ची राफिया जो है पूछ रही है मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है। मैंने कहा बेटा आ जाओ और देख लो मम्मा है या नहीं। सो आज पहली दफा माशाल्लाह इन बच्चों से मिली हूँ, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत अच्छे हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं उनकी एक तरह से फेयरवेल पार्टी भी थी आज यहाँ पे। जो इससे जी पुराना पूरा एक बैच था हमारे पास, वानिया और भी सारे बच्चे, तो हमने फेयरवेल भी कर ली, और दो बच्चों की बर्थडे थी वो भी कर ली, और जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। और माशाल्लाह बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा, सदीक को देखा, अब्दुल्ला को देखा, और भी बच्चों को देखा, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इतनी दूर से आते हैं ये बच्चे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। और भाई यही बात है जो मैं सबसे पूछती हूँ कि आपका इसमें अमल दखल है या इनकी वालदा का? ये बेसिकली सिंगल हैंडेड नहीं है, हम दोनों का मुश्तरका ही फैसला था। क्योंकि हम लोग बहुत अरसे से इस चीज़ को देख रहे थे, रेहान जो एजुकेशन जो सिस्टम है इसको चीज़ों को, या दीगर जो एआई बेस्ड जो आजकल जो हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है उसको, तो मैं हम दोनों का यहाँ, मेरा और मेरी मिसेस का मुश्तरका फैसला था कि कुछ हमें कुछ बच्चों को कुछ कुछ डिफरेंट कराना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि एक घिसा पिटा निज़ाम या ऐसा कोई जो रूटीन से जो हमने पढ़ा है वही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो आने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ डिफरेंस था, ये एआई बेस्ड सारी तालीम में सारे एजुकेशन है, और ये एक मॉडर्न एम है। तो इस वजह से हमने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला किया कि इनको नॉर्मल एजुकेशन से उठा के रेहान स्कूल में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जो इस टाइम दौरे जदीद के हवाले से जो तालीम दी जा रही है उसको हासिल किया जा सके। जी भाई, मैंने सदीम को अभी आपको दिखाया, तो वो पूछ रहे हैं अब्बा रोज लेते हैं क्लास। मैंने कहा नहीं, अब्बा आज आए, अम्मी होती है तकरीबन रोज। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है, जी ऐसा ही ऐसे ही है। है। तो हम जी चलते हैं बिल्कुल आज ऐसे मिस ही है। सदफ की तरफ। मिस सदफ से थोड़ा सा एक सवाल करना चाहती हूँ कि मिस सदफ, आप यूं ही सीरियस रहती हैं, या मुझे देख के या इस क्लास में आके आप सीरियस हो जाती हैं? एक आज फनी सा क्वेश्चन मेरे जहन में आया। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस सदफ, मैं ठीक, आप बताइए, और इसका राज बताइएगा मिस सदफ इतना सीरियस रहने का। नहीं मिस, मैं ऐसे ही हूँ, आपको नोटिस करती हैं। मैं सुन रही होती हूँ बात ध्यान से, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं फोकस होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस लैला, मैं आपको बताती चलूं कि आज मिस राहत ज्वाइन नहीं करेंगी, क्योंकि वो अब यहाँ से गई हैं, मेरा ख्याल है कुरंगी वापस, या रेहान भाई के घर। तो आज हम इस सेशन को जो है, दौलत भाई ने कहा है गपशप सेशन की तरह ही कर लेते हैं, क्योंकि मिस राहत भी मौजूद नहीं है, कोई टास्क भी नहीं दिया जा सकता, और फ्राइडे का हम गपशप टाइप का ही कर लेते हैं। इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी, मेरे जब कानों में आवाज पड़ी कि सेशन को ऐसा कर लें, तो मैंने कहा चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो अच्छी बात है मैं सदफ, लेकिन मुस्कुराया करिए, इससे दिल जो है वो जिंदा रहता है, इंसान खुशबाश नजर आता है, और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना भी चाहिए, और शुक्रगुजार होना भी चाहिए। खामखाई इतना सीरियस बैठने का फायदा नहीं है ना, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा होता है। सो थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं मनाब और मुश्क की वालदा की तरफ। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मिस ये बताइए, हैदराबाद में कैसा चल रहा है मौसम? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
आप सुनाए कराची में बड़े आपकी मजे छोटा लगे या पढ़ने। छोटी आज आपके साथ नहीं है जो रोज होते हैं? जी मेरे साथ ही है वो मेरी टांगों में फंसी हुई है। मैंने उसको वहां पे लॉक किया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा तंग करती है, तो परेशान कर देती, मोबाइल फेंक देती है, कभी क्या कर रही होती है। तो मैंने अभी इसको अभी नीचे फंसाया हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी भी माशाल्लाह दोनों बच्चियों से मुलाकात रहती है मेरी क्लासेस में, मुझसे भी मनाप से भी। माशाल्लाह अच्छी बच्चियां हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे दोनों को। आमीन आमीन। आमीन। जी राफे चैट जीपीटी वाले की वालदा जी। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी मिस, मेरी बेटी आपसे बार बार पूछ रही है कि उसकी मम्मा है तो उसको दिखा दे मुझे। राफिया, राफिया रिमोट जॉब वाली। जी मैं सो दूसरे कमरे में आती है तो फिर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो जी मिस मिस आपको भी ठीक और है। कुछ कहना है? नो मिस, बस मुझे ये आप अभी बोली थी ना कि बार बार आके वो आपसे पूछ रही है कि मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है, तो उसको दिखा दे, वो मुतमईन हो जाएगी कि हाँ उसकी मम्मा रोज क्लास लेती है। जी जी बस ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मिस साइमा मन्नान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा मन्नान, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके। मिस राफिया शायद नीचे वाले पोर्शन में है, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। जी मिस साइमा आप बताइए, और हाल अहवाल सब खैरियत? बच्चे कैसा जा रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। रेहान भी यहीं है, जीनियस एकेडमी में ही है रेहान। खुद मुझसे बढ़ के नहीं मिले तो मैं शक्ल से तो नहीं पहचानूंगी। हैं तो बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह। मैं अभी उठूंगी तो पूछ लूंगी। वैसे अच्छा रहा, बच्चे कुछ जो है वो थोड़ा नया नया देख के हम लोगों को भी वो हो गए थे कि अचानक इतनी भीड़ हो गई, क्योंकि सब आ गए जी थे, रेहान भाई के घर वाले भी, हम लोग भी, मिस राहत अच्छा। भी, और भी बच्चे भी सब। तो जी जरा जी बच्चे वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली शॉक्ड हो गए थे कि ये तो हमारा ग्रुप था, ये और कहाँ से आ गए इतने सारे। तो बहुत जी। अच्छा रहा, ये खुद आके आपको बताएंगे इंशाल्लाह घर पे। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जी मदर ऑफ हबीब आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मदर ऑफ हबीब आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम फहद की मदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बस कैसी हैं आप? आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को भी नहीं आ रही। मैडम मैम जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बस मैं ये छोटी सी बात कहनी थी मैम, आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, और दूसरी बात ये कि नहीं लगेगी। अच्छा, बस यही पूछना था। बताया था ना, मिस राहत के हाथ में है ना ये सारा कुछ। तो मिस राहत अच्छा अवेलेबल नहीं है, वो अब जीनियस एकेडमी से या तो कुरंगी स्कूल गई हैं या रेहान भाई अच्छा। के घर गई हैं, तो उनको पहुंचने में जो ड्यूरेशन लगेगा तो उसकी वजह से हो नहीं पाएगा आज ना। थोड़ा सा अच्छा हमारा भी आपको पता है अपसेट हो जाता है, मैं भी मुनव्वर कैंपस छोड़ के जीनियस आई हुई हूँ आज, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए ठीक ठीक। जी तो हमारे साथ हैं जी मदर ऑफ हया एंड नूर जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी सीनान की मदर, आप अपना या तो माइक बंद कर लीजिए मैम, और आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कहिए।
अस्सलाम वालेकुम मसरूर साजिद साहब। जी साजिद साहब कैसे हैं आप? जी मैम ठीक, बेहतरीन हूँ मैं। जी साजिद साहब कुछ कहना चाहेंगे? आज की क्लास के हवाले से गपशप सेशन है, मैं अकेली ही कर रही हूँ और कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो कोई तो कहीं से तो शुरुआत करे। जी मैम, ये पूछना था मैंने कि एक अभी मुझे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने BSIT किया हुआ है, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे कहीं जॉब वगैरह के लिए रिकमेंड कर दें। तो मेरे पास जॉब तो कोई नहीं थी, फिर मैंने कहा आप रिहान स्कूल ज्वाइन करो, और मैंने लिंक वगैरह भी भेजा है रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का। तो इस तरह के जो प्रोफेशनल ज्वाइन करें, उनकी जर्नी कितने ड्यूरेशन की होती है, ताकि हम उन्हें थोड़ा गाइड कर सकें कि आप लोग, मतलब वो अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनल समझते हैं ना, क्योंकि उन्होंने BSIT की हुई है, तो उनको कितना टाइम लगेगा और वो किस किस तरह आपके साथ चलेंगे। मिस ये रही राफिया की मम्मा, ये रही। हेलो कर लो मम्मा जी। जी भाई, मैंने आपकी बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, और जॉब के हवाले से या यूं समझे रिहान स्कूल में एडमिशन के हवाले से, भाई आपके पास जयप्रकाश भाई का नंबर होगा, तो आप उनको जयप्रकाश भाई का नंबर दे दीजिए। जयप्रकाश भाई उनको टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से सारा कुछ ब्रीफ कर देंगे, और टीचर्स ट्रेनिंग में ही जो है वो उनको एडमिशन मिल सकता है। और जॉब की जहाँ तक बात है, तो भाई हमारी वेबसाइट है www.rihan.com, तो वहाँ पे अगर वो अप्लाई कर देंगे, उनके हिसाब से अगर कोई वैकेंसी होगी तो उनको बुला लिया जाएगा। साजिद भाई, नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मैं कह रहा हूँ जब तक उसे उसकी कोई जॉब नहीं होती, वो आपके साथ, आप लोगों के साथ अटैच हो जाए, चलिए कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे ना, टाइम तो वेस्ट नहीं नहीं, मैं होगा। वही तो कह रही हूँ, जयप्रकाश भाई का नंबर दे दीजिए ताकि वो उनको टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन कर लें। जी जी जी, मैं नंबर दे देता हूँ, उनके कोऑर्डिनेट करा देता हूँ दोनों को। आपा मोनिस, अगर आपकी तरफ से मैम इजाज़त हो तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं ताकि इनको पॉइंट हमारा प्रॉपर क्लियर हो जाए। जी सर मसरूर, थैंक यू सो मच कि आप इस तरह से फेवर देते हैं और आप खुद इतना इम्प्रेस हैं और सेटिस्फाई हैं सबसे पहले अपने बच्चों के जो फीडबैक आपको डे बाय डे मिल रहा है, तो तभी इंसान फर्दर किसी और को रेफ़र करता है वो चीज़, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी टीम में ऐड होता है एज अ मेल फीमेल पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट या अडल्ट के तौर पे कॉलेज में, जैसा कि एक लेडी का भी अभी हमारी इसी मीटिंग में उसका जिक्र हुआ था कि वो कॉलेज में ऐड हुई हैं, तो हमारे सेटअप में चलने के लिए, रिहान सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चल रहे होते हैं सिंपल स्टडी, जो हमारा एक ओल्ड स्टाइल है, वो माइंड और कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है हमारा उस स्टडी को लेके चलना। और यहाँ इस सिस्टम का हिस्सा हम जब बनते हैं, हमारा एक एक अडल्ट, हमारा एक एक फैसिलिटेटर, हमारी जो मैनेजमेंट है, उस सबको हमारा मेथड समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो टीचर ट्रेनिंग, सबसे पहले तो हल्का सा अंडरस्टैंड करने के लिए सर मसरूर लेवल 1 करना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक वो उस मेथड को, उस वे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे किसी भी स्टूडेंट से बात करने के लिए वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ करवा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, और हमारी लॉन्ग पाथ वे जर्नी है, तो हर स्टेप पे रुक के हमने अपने स्टूडेंट को जस्ट एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कोई भी अडल्ट हमारे इदारे में है, तो उसके अपने कंसेप्ट क्यों बार बार रिपीटेशन है हमारे इदारे में, स्टूडेंट के लिए या अडल्ट के लिए या फैसिलिटेटर के लिए, वो यही वजह है कि जैसा हम नमाज पढ़ते हैं, हम अजान हमारे पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ में बार बार दी जाती है 5 के अदद में, तो जैसे हमारे 4-5 सोशल मीडिया पे हमारे वो टास्क ऐड होते हैं, हम चैट जीपीटी से, सेसमी से AI सेशन करते हैं, तो वो हमारे माइंड को रिमाइंडर मिल रहा होता है,
हमारी इंग्लिश हम इम्प्रूव करते हैं, हम हमारी वो सारी चीज़ें हमारे इदारे और हमारे सर रेहान, सर दौलत मैम, मरियम, जो भी हमारी टीम सीनियर बैक एंड पे है, वो जो हमारा एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो हम उसी से ग्रूम करते हैं, वो रिपीट जो करते जा रहे होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इदारे में हल्का सा भी अटैच होने के लिए लेवल 1 टीचर ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बस ये थोड़ी सी मजबूरी है सर। बाकी फर्दर आप नंबर ज़रूर स्टूडेंट का शेयर कर दें, तो हम सर जैसे खुद इनका नंबर शेयर कर देंगे, मैम मोनिस भी सर से क्लियर कर ये सारी बात क्लियर कर देंगी, और मैं नंबर भी शेयर करके मैं भी रिमाइंडर दे दूंगी। तो स्टूडेंट को भी आप बता दीजिएगा कि वो सर जैसे खुद कांटेक्ट कर लें, फर्दर वो खुद भी कुछ समझना चाह रहे हैं तो वो समझ लें। थैंक यू सो मच जी सर। मैम, जो है ना, मैंने ये नहीं कहा कि उसे जॉब दें। मुझे पता है कि जो बीएसआईटी एक यूनिवर्सिटी से करता है उसके पास कोई स्किल्स नहीं होती, कोई उसके पास वो जो कोडिंग वगैरह का नॉलेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो बस ऐसे ही फ्रॉड ही हो रहा है। आप समझते हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो कैसे ही है। मैं ये चाह रहा था कि जो है ना, एज ए स्टूडेंट वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, एक रियाज स्कूल एकेडमी में अटैच हो जाएगा, और फिर वो एक एक जो जौन सा वो पाथ लेना चाहेगा उसी को कंटिन्यू करेगा। जी जी सर, मैं मतलब बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने दोबारा भी क्लियर किया, बट मैं आपका पॉइंट फर्स्ट टाइम भी समझ गई थी। बट वो सर एक अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, मैं यूज़ नहीं करूँगी, हम लाइव बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे लाइव को सुन रहे होते हैं, वॉच करते हैं। तो मैं बस इतना ही इसको क्लोज करके बात करूँगी कि एक्चुअल में जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं, हमें कोई प्रैक्टिकली वर्क आए ना आए, वो थोड़ा हमारा मेंटली स्टैंडर्ड ज़रूर हमारा बन जाता है। प्रैक्टिकली हमारी वो प्रैक्टिस नहीं होती, पर माइंड थिंकिंग ज़रूर थोड़ी थोड़ी ऊपर ही चली जाती हैं। तो वो फिर आपने बाकी क्लियर कर दिया, इंशाल्लाह फर्दर वो अटैच होंगे तो बाकी वो खुद देख लेंगे सर से बात करके वो क्या करना चाह रहे हैं। जी मैम, थैंक जी। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच मशहूर भाई। और बिल्कुल मिस लैला ने सही कहा, आप खुद भी चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं जयप्रकाश भाई तक। आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हम भी उन तक, बल्कि आज तो मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मैं जयप्रकाश भाई से बात कर लूंगी इस सिलसिले में, उनके नॉलेज में ले आऊंगी। आप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए मिस लैला को या अभी चैट में, तो इंशाल्लाह जी हम मैम। देखते हैं कि वो कॉलेज के लिए आ सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, या किस लिए वो आ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे जो भी हमसे पॉसिबल होगा। जी, तो मिस सनीम की वालदा थी हमारे साथ, कहाँ गई? चलिए जी, मिस राबिया आप कुछ कहना चाहेंगी, मदर ऑफ अहमद एंड सुफियान जी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैम, वो बैकग्राउंड सेंड कर दें चैट पे। बैकग्राउंड भी सेंड कर रही हूँ और मोबाइल पे उसको कैसे लगाया जाता है वो भी सेंड कर देते हैं अभी आपको। और वो मैं इसमें नहीं करूंगी सेंड, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में करूंगी सेंड, ठीक ठीक है? है जो भी जी मेरे मैम। पास ग्रुप है जिसमें आप सब ऐड हैं, सारे ग्रुपों में भेज दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कैसे लगेगा उसके पीछे। जी फादर ऑफ उमर बिजनेस वाला, जी भाई अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैमरा ओपन हो सकता है आपका? नहीं मैम, कैमरा थोड़ा सा माजरत। भाई अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और उमर बिजनेस वाला के बारे में बता दीजिए, कब से हैं? हाँ, इस वाला जो है माशाल्लाह 1 साल उनका करीब रमजान में हो जाएगा। और मेरा नाम है काशिफ समी, और मैं एक्चुअल में अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। और अपना छोटा सा एक बिजनेस रन करते हैं, एक डिजिटल एजेंसी है हमारी। यहाँ पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह के सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा उमर के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी होती है हमारी डेली बेसिस पे। जो उनका काम होता है वो रिव्यू करते हैं कि सारा दिन उन्होंने क्या किया, हर रिपोर्ट उन्होंने करी, क्या रिपोर्ट उन्होंने अपनी जमा कराई या नहीं कराई, उनके जो टास्क है वो कंप्लीट है या नहीं, ये सारी चीजें उनको रिव्यू करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी भाई बहुत और बहुत शुक्रिया बताने के लिए जी। जी भाई आप कुछ कह रहे थे?
नहीं मैम, बस ये पूछना चाहता और कोई डिटेल अगर प्रोवाइड करेंगे तो बता दीजिए, प्रोवाइड कर देता हूँ। नहीं नहीं भाई, काफ़ी है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। जरा फानिया, अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैमरा ओपन नहीं कर पाएंगी आज? जी मदर फानिया, आप मुझे सुन रही हैं? अच्छा, मदर ऑफ हबीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सर के इशारे से बता सकती हैं। मेरा ख्याल है स्टक हैं वो। ठीक है मिस लैला, आपने कोई और बात करनी है, कहनी है, कुछ क्लियर करना है? वो लिंक जो आज शेयर नहीं हुई अटेंडेंस की, उस हवाले से हम खुद ही मार्क कर देंगे जो जो आए हुए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट मिस उनको भेज दिया मिस राहत को, तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रेजेंट था, तो इंशाल्लाह मिस राहत लगा लेंगी अटेंडेंस। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगी? नो मैम, आपने सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर कर दी हैं। थैंक यू सो मच। इतनी मसरूफियत के बाद भी आपने प्रॉपर वे में कंडक्ट किया सेशन को, और हमने एंजॉय किया आपके साथ। बाकी फर्दर तो आई थिंक सो फ्राइडे तक ही होता है हमारा पेरेंट्स सेशन, और बस वाइंड अप कर दीजिए ताकि मैं भी नेक्स्ट क्लास में मैंने जाना है, वाइब कोडिंग की क्लास। तो जी जी पेरेंट्स, तो थैंक यू सो मच। और एक तरफ से माजरत भी कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, हमें 1 बजे का कहा गया था कि यहाँ पे हो जाएगी सारी तकलीफ वगैरह, लेकिन आपको पता है जो टाइम दिया जाता है वो कभी भी होता नहीं है। तो बस आज देर से ज्वाइन करने के लिए माजरत चाहती हूँ एक बार फिर। और गपशप सेशन तो नहीं रहा ये, बस बातें हुई, नॉर्मल बातें हुई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के टाइम और कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत कीमती है, और आप लोग इतने सब्र और तहम्मुल के साथ बैठते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समझ सकती हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आप लोग अपने एक घंटे का एक बहुत अहमियत टाइम निकाल के बैठते हैं, लेकिन आज के लिए वाकई दिल से माजरत। और अल्लाह आप सबको और आपके बच्चों को कामयाबी दे, यही मेरी हमेशा दुआ होती है। थैंक यू सो मच आज के लिए, और अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। मैम लाइव एंड करवा दीजिए। मैंने आपको एयरपोर्ट कनेक्ट करना। सर साजिद, आप बैठे हैं तो मुझे आपसे एक बात करनी है। सर आप जी सर मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वाइफ को भी प्लीज़ अपने साथ साथ ये सेशन ज्वाइन करवाएं। अगर आप चाह रहे हैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर, मैं चाह रही हूँ कि मसरूर मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्द और ज़्यादा ग्रूम करें, बोलें। बाकी वो ग्रूमिंग उनकी हो रही है, बस मैं चाहती हूँ थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा बोलें ज़्यादा। तो और मलीहा भी मैं चाहती हूँ फर्दर फास्ट तरीके से सामने आए, तो उसके लिए प्लीज़ ये थोड़ी हेल्प कर दें हमारी, कि उनकी मामा को ये सेशन ज्वाइन करवा दीजिए प्लीज़ अपने साथ साथ। हमें दोनों जी जी, यहाँ चाहिए। करा दूंगा करा दूंगा। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक्स। अगर कहते हैं तो मैं अभी भेजता हूँ उन्हें। सर अभी तो सेशन एंड होने वाला है, बट मेरी रिक्वेस्ट आप याद रखिएगा, आप जी कहेंगे तो मैं जी मिशाल से फॉलो अप भी करूंगी। कि अब जी आज भी जी, मैंने मॉर्निंग क्लास में मिशाल को कहा था कि मामा को ज्वाइन करवाइएगा, मैंने सर को कहा है कि आपके तो 3 गैजेट है ना, तो 2 से, एक से सर कर लेंगे, एक से आपकी मामा कर लेंगी। जी ठीक हो गया, ठीक। सर उनको बोले, मैंने उनको एक ये रिक्वेस्ट भी की है कि प्रॉपर वे में अपने एक अलग व्हाट्सएप से मेरे साथ राब्ते में रहें, ताकि किसी भी बच्चे की कोई भी रिपोर्ट हो तो घर में एक सिस्टम होता है, बड़ा बहन भाई या छोटा या बेटा या बेटी, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, तो वो थोड़ा हर चीज़ को होल्ड करने लगता है, अपने हिसाब से आगे कन्वे करता है। तो मैं चाहती हूँ मेरी डायरेक्ट आपकी जो वाइफ हैं उनसे मेरी कम्युनिकेशन हो, और मैं जो इशू हो डायरेक्ट उनसे डिस्कस करूं, और मुझे डायरेक्ट अप्लाई करके वो बताएं, और फौरन मुझे फीडबैक चाहिए फिर उस चीज़ का ना, घर से भी। तो उसके लिए मिस को प्लीज़ कोई ऐसा प्रोसेस कंप्लीट करके दे दीजिए जिससे मेरा डायरेक्ट उनके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता हो। जी जी, ये बच्चे व्हाट्सएप। ना देखें सर, वो बच्चों की रेंज में ना हो, वो मिस की रेंज में हो।
जी मैं कर देता हूँ। वो सर एक्चुअल में पहले भी मैम जब लास्ट में आई थिंक जाने वाली थी मैम मरियम छुट्टियों के लिए, तो तब भी ये शॉर्ट पाथवे और लॉन्ग पाथवे की थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। अगर डायरेक्ट उनकी मामा से मेरी बात होती तो ये इतना लंबा ना वो एक मीटिंग तक बात ही ना आती। डायरेक्ट उनकी मामा तक बात पहुंचती और वो आपसे डिस्कस करती और वो मामला फौरन के फौरन हल हो जाता। तो सर ये उनसे प्रॉपर मेरा राब्ता बहाल करवा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल करा देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और साजिद भाई, अब तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं किस तरह वालदाएं आती हैं जो हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं, वो उस तरह भी आ जाती हैं। तो आप उनको भी कॉन्फिडेंस दीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली मसरूर में भी आएगा कॉन्फिडेंस। तो जी आप जरूर भेजा करिए, मिस लाला की बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई, और थैंक इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आपसे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जवाब मौसूल हिजबुल्लाह को करना। मिस लाला आप भी जा रही है तो चली जाए, मैं एंड करा ओके के ही मैम उठूंगी मैं आपको एक जी लतीफा जी, सुनाती हूँ चले मैं वो आपको फोन पे लतीफा सुनाऊंगी। कल हमारे साथ पता है क्या हुआ? मैम रात को होस्ट थी और आप भी गई और हम एक एक को कॉल करते रहे। एंड में सर जय को कॉल की कि सर ये लाइव एंड करना है तो किसी मिस को कहिए। वो आवाज आ क्या रही है? जी जी बेटे आ रही है आपकी आवाज, आप कर दीजिए एंड। तो बोल रहे हैं मैम इनको लाइव, इसको तो मैं मारूंगी, यहाँ था